दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, टेलीविजन चैनलों उनके जो एग्जिट पोल है वो चाहे जो भी दिखाएं, जो भी बताएं, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं क्योंकि मैं बिहार में अभी था और लौटा हूं कल ही। बिहार के बारे में जो वहां के लोगों में मैंने बातचीत की, उससे बिल्कुल साफ नजर आता है कि इस बार इंडिया अलायंस की परफॉर्मेंस बिहार में बहुत बेहतर होने वाली है। अगर 2019 के चुनाव के रोशनी में देखें तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि एनडीए की बहुत निराशाजनक होने वाली है। क्यों? क्योंकि एनडीए ने 2019 के चुनाव में 40 सीटों में 39 सीटें जीती थी। एक ही सीट केवल मिली थी उस समय के यूपीए अलायंस को। तो इस बार 2024 के चुनाव में अगर बड़ी कामयाबी का झंडा कोई गाड़ेगा तो वो इंडिया ब्लॉक होगा, इंडिया अलायंस होगा। और एनडीए को निश्चित रूप से 2019 के मुकाबले बहुत निराशा मिलेगी। अब एग्जिट पोल क्या दिखाएंगे, क्या दिखा रहे हैं, वो अलग कहानी है। मैंने दोस्तों आम लोगों से बात की, मैंने खास लोगों से बात की, यहां तक कि जेडीयू और बीजेपी के कुछ लोगों से भी बातचीत की। सभी एक बात पर कन्विंस हैं कि हो सकता है इंडिया अलायंस का जो आंकड़ा है वो डबल डिजिट में जाए। कितना वो होगा इस बारे में मैं कोई आकलन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई सर्वेक्षक नहीं हूं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं। और जर्नलिज्म के हिसाब से जो चीजें मेरे हिसाब से दिखी, उसमें कई स्थानों पर, कई जगहों पर बेहतरीन परफॉर्मेंस करते नजर आए इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स, जिनके बारे में पहले चुनाव से ऐन पहले तक संभावना नहीं थी कि इतना बेहतर उनकी परफॉर्मेंस होगी। और दोस्तों इस बारे में हमने कई नेताओं से भी बातचीत की। उसमें सबसे जो प्रमुख विपक्षी नेता हैं तेजस्वी यादव, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनसे भी मैंने बात की। और उनका जो इंटरव्यू मैंने किया उसमें उन्होंने क्या कहा था बिहार में इंडिया अलायंस की परफॉर्मेंस के बारे में और ओवरऑल क्या कहा था, उसका एक छोटा सा टुकड़ा मैं यहाँ पेश करूंगा। आप जरूर इसको देखिए। आपने 400 पार की बात की। मैं पूरे देश के बारे में तो नहीं, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगा कि एक इंडिया ब्लॉक के एक महत्वपूर्ण नेता होने के नाते आप बिहार में कितना पार जाना चाहते हैं, यानी आप किस संख्या को पार करना चाहते हैं? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव अगर लड़ती है तो कोशिश रहती है कि सारी सीटें जीतें। और हम लोग शुरू से कहते रहे कि बिहार से इस बार हम लोग चौंकाने वाला रिजल्ट लेंगे। और जो भाजपा को लगता था कि उनकी राह बड़ी आसान है बिहार से, जिस प्रकार से उन्होंने 19 में 39 सांसद लाए थे और इस बार भी चाहते थे कि रिपीट करें, वो होने वाला एकदम नहीं है। और हम कह सकते हैं कि इस बार भाजपा जो है या उनके घटक दल जो है वो उनका बैलेंस बिगड़ गया है। भाजपा के लोगों से भी अगर पूछोगे कौन से सीट पर जीत रहे हो कंफर्म, तो वो नहीं बता सकते। आप कितना बता सकते हैं अपने बारे में? हम देखिए, हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। सीटों वाइज क्या आपका अनुमान है? सीट वाइज तो हमको लगता है कि ज्योतिषी तो हम है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम लोग वी विल डू बेटर देन इंडिया, मैं जब घूम रहा था तो मुझे 1986, 87, 88 और 90 के दौर के बाद का जो बिहार है वो नजर आ रहा था। जब बाद में 90 में जब आपके पिताजी चीफ मिनिस्टर बने, उस दौर में भी कई चुनाव मैंने कवर किए। उस समय बाई चांस मैं नवभारत टाइम्स में था पटना। तो उस समय आरजेडी को कहा जाता था, सिंबलाइज किया जाता था एमवाई का पार्टी, एमवाई का एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। इस बार मैं जब घूम रहा था तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि एमवाई से बहुत अलग ढंग का ये पूरा का पूरा एक सोशल अलायंस दिखाई दे रहा है इस राजनीतिक प्लेटफॉर्म के तहत, इंडिया ब्लॉक के तहत। ये क्या डायनेमिज्म, ये कैसी डायनेमिक्स है? अगले 20 साल बाद भी बदलाव दिखेगा। वो एरा अलग था, अब अलग है। उस समय के नीड्स अलग थे, आज के नीड्स अलग है। वो सामाजिक न्याय का दौर था, ये आर्थिक न्याय का दौर है। और हम लोगों की कोशिश रही है कि हम सबको साथ लेके चले। एमवाई कोई हम लोगों ने शब्द नहीं दिया, मीडिया ने। हम अपने आप को लिमिटाइज क्यों करेंगे? पहली बात तो एक साइकोलॉजिकल लोगों के दिमाग में डालने के लोगों को लाएंगे। और हम लोगों की कोशिश रही कि नहीं, इस मैसेज को हम लोग क्लियर करें और डायरेक्ट मैसेज हम लोग दें सभी वर्ग के लोग, जात के लोग, धर्म के लोग, कि ये सबकी पार्टी है। और हम लोग जो बेसिक मुद्दे जो है अगर आप देखें
चाहे सामाजिक न्याय का मुद्दा हो, चाहे आर्थिक न्याय का मुद्दा हो, चाहे समय की जो मांग है जनता की, जो जिससे जो जूझ रहे उन चीजों को उठाना हो, तो हम लोग सबकी बात करते हैं, सबके साथ हम लोग खड़े हैं। ऐसा नहीं कि केवल जो है 5 लाख नौकरी हमने दी तो केवल एमवाई को दिया, उसमें अवसर सबके लिए था। जो क्वालिफाई किया उसको नौकरियां मिली और उसमें हर जात के लोग, हर धर्म के लोग दिखे। जब हम शासन में थे तो प्रशासन में भी आप देखोगे हमने कोई बदलाव नहीं किया। आपका जो अभी गठबंधन है, क्या ये इंटैक्ट रहेगा? क्योंकि इसने शायद आपके सोशल अलायंस को एक्सपेंड करने में, बड़ा करने में शायद इसका सहयोग है, तो क्या ये आप कंटिन्यू रखना चाहेंगे आगे भी? देखिए, हम सबकी बात करते हैं, हम गरीबी जो मेन इशू है, जब हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया तो उसमें लिखा कि आगरों में भी गरीबी है, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन उससे ज्यादा गरीबी पिछड़ों में, उससे ज्यादा गरीबी अति पिछड़ों में, और सबसे ज्यादा गरीब दलित और आदिवासी। तो जो सबसे ज्यादा गरीब है, ज्यादा हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए उनको हम लोग मुख्य धारा में लाने का काम करें, सबके लिए काम करें, तो ये आधार है। तो दोस्तों, आज इतना ही। हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।